कहा जाता है अगर सौरी की महिला भक्ति को रामायण जी से निकाल दिया गया तो रामायण जी अश्विनी प्रतीत होने लगे। इसलिए ये जो महिला भक्ति है यह रामायण का सार, रामायण का सार। सभी भक्ति की मातंग ऋषि से जुक्ति जान और जुक्ति जान की भक्ति राम भगवान की आने के पहले सभी को राम की आत्मस्वरूप का दर्शन, भगवान के आने के पहले सभी भगवान राम के श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान राम के आने के पहले ही सभी भक्ति में पूर्ण हो गई थी। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? तो नौ किस्म की भक्ति के उपदेश के अंत में रामचंद्र जी भगवान ने सौरी से कहा नरमा एको जिनके हुई नारी पुरुष स्वचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भावनी मोहे असकल प्रकार भगवती विभव। भगवान की वाणी बतलाविदित कराती है कि सबरी में इन 9 किस्म की भक्ति कूट कूट कर भरी थी, सभी भक्ति में पूर्ण हो गई। इसे भगवान कह रहे अपने मुख से
कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो तुम्हें सब प्रकार की अटल भक्ति साधारण चीज। इससे विदित होता है, ऐसा नहीं कि राम जी वहां गए तो सबरी उतनी देर में भक्ति करके पूर्ण हो गए, ऐसा विश्वास कीजिएगा। पहले से माता में शिष्य युक्ति जानते सबरी भक्ति में पूर्णता को प्राप्त कर ली, भगवान का आत्म दर्शन हो गया। ये तो सर्वों दर्शन हुआ। अब सबरी जो भक्ति की, उस भक्ति को भगवान राम जब सबरी के आश्रम पर गए तो श्री सदगुरु महाराज तो भगवान क्या काम किए, सबरी की भक्ति को कैसे कैसे किस ढंग से भक्ति की, भगवान को अंतर्यामी थे, सब जानते थे। उस भक्ति को भगवान ने 9 भागों में क्रमिक करके विभाजित किया, क्रमशः कर दिया, 9 भागों में बांट करके सबरी को सुनाया और सबरी के माध्यम से हम लोगों को भी उन्होंने उपदेश दिया। उसी वक्त सबरी की नवधा भक्ति, जो सब काम सबरी की भक्ति में, वही सब बात भगवान राम ने अपने मुखारविंद से सबरी को सुना दिया। सबरी संतुष्ट हो गई। आज जो ज्ञान का उन्होंने उपदेश दिया, उस ज्ञान से अब हम लोगों का भी कल्याण हो रहा है। संपूर्ण जीव को यह ज्ञान मिल रहा है कि सबरी की भगवान की भक्ति हम लोग जरूर करना चाहते हैं, करते भी हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत ढंग से करते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान अपनी भक्ति किस ढंग से भक्त करे, तो देखिए कि अपने मुख से बतलाए। भगवान जैसा जैसा कहे हैं वैसा वैसा हम करेंगे तो भगवान की सही भक्ति होगी। कहीं हम ही जाते हैं, कोई साधु महात्मा लोग कहीं जाते हैं ना, तो उनके संबंध में गिरिपति पूछते हैं कि बाबा आए हैं जरूर, हम तो जानते नहीं हैं आपका रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, बता दीजिएगा तब उसका प्रबंध करेंगे। तो साधु बाबा लोग क्या करते, अपने मुख से बता देते हैं, हाँ हाँ देखिए, अरे खान पान में क्या साधु लोग क्या करते, साधु लोग क्या करते हैं, रूखा सूखा खाए की, ठंडा पानी पी, अब देश दिलाने चूपड़ी मत ललचाओ, खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकलोन, मांस पराया खाए की गला कटावे। साधु का भोजन कैसा होता है? यहाँ आए चारों तरफ से भोजन, क्या खाए, कितना खाए, कितना आ गया भोजन, सबको बांटे, थोड़ा थोड़ा लिए और सबको बटवा। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं तो बताना पड़ता है कि भोजन में जो सब्जी बनती है उसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं देना है, मसाला वसाला कुछ नहीं देना है, सिर्फ नमक जीरा का फोड़न, हर क्या मिर्ची, हल्की मिर्ची हम बता देते हैं, जीरा का फोड़न, थोड़ी हल्दी दे करके और उसमें पानी दे करके सीधा, बस ये सब बता देते, प्याज लहसुन नहीं खाते। तो हम जो आपको बता दिए कि यह सब भोजन बना, यह सूखी रोटी गाय का, देसी गाय का दूध, जर्सी गाय का दूध हम नहीं खाते हैं, देसी गाय का दूध है ना। अब देसी गाय हम पालते हैं, अब यह गाय देसी गाय का दूध औषधीय दूध है, बता देता हूँ, जो हम बता दीजिए और वैसा भोजन बना के हमको दे दीजिए, तो भोजन करने में हमको संतुष्टि होगी कि नहीं?
जरूर सब हम कर दिए कुछ, आप कर दीजिए कुछ, तो ठीक नहीं। एक गांव है हिरणमार दीरा, जानते हो शनपुर दीरा खगड़िया जिला, वहाँ गए सत्संग एक इंजीनियर साहब के, आज समय था ये रबी फसल वाला, खेसारी की छिमड़ी सब यहाँ गए तो उनके यहाँ कहा गिरिपति बाबा आप आए हैं दीरा पर, यहाँ तो मटर की छिमड़ी खेसारी की छिमड़ी की बड़ी बाहुल्यता है, तो विचार होता है कि आपका घुगनी उड़ी खिला खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, घरे में छिमड़ी है बना। लेकिन एक बात सुन लीजिए, बचवा को उसका जो लड़का था आया पूछने के लिए, 8वां क्लास में पढ़ता, हमके देखो बनाने में कह देना कि लहसुन प्याज नहीं देने के लिए घुगनी में, कहे अक्सर लोग घुगनी में लहसुन प्याज देते हैं, कहा नहीं तो हम नहीं खाएंगे। जाके मम्मी को सिखाने लगा, बताने लगा, ऐसी सी बात बाबा। उसकी मम्मी कहती है बाबा का कहाँ है अलग बात है, लेकिन हमको बिना लहसुन प्याज का बाबा को नहीं खिलाना, जरूर खिलाना, स्वादिष्ट बना खिलाना। तुम क्या पूछते हो? अरे बाबा का काम है कहने का, हम लोग का काम है सुनने का, खिला देंगे घुगनी में बढ़िया से बना देंगे। वो बचवा बार बार जिद्दी करी, बार बार उसकी माँ को गुस्सा किया। अब बचवा की कनपट्टी एक चक्कर झोंक से सिखाते हो, जन्म के खड़े हो सिखाते हो। अरे हम बना देंगे, बाबा को खिला के तुमको दिखा देंगे। अब बचवा के बाबा के तेरे बनाओ, एक चटकन खा के आँख में आंसू की बूंदे आया मेरे पास, क्या बात, क्या कहेंगे बाबा? आप जो कहें लहसुन प्याज नहीं देने के लिए, तो हम जो मम्मी को समझाए दो चार बार, एक चटकन खा कर फिर दे रही लहसुन प्याज नहीं मांगी है, हम क्या चाहे हम नहीं खाने बनाने दो। वो बचवा बार बार खिला के बाबा जोर लगते हैं, नहीं खाइएगा खाइएगा, तो हमके चटकन भी लगी है। अब तो मेरी माँ कहेगी तुम बात बनाता था, देखो खिलाए कि नहीं, माँ की बात ऊपर हो जाएगी, बाबा एकदम नहीं खाइएगा, हमको बड़ा रिपीट करें, हमके तुम घबराते हो कहीं खाएंगे, तुम देखना। उसकी माँ जब परोसा लेके चली हमको देने के लिए, बचवा दौड़ के आ रही है, अपना बगल हो गया। उसकी माँ आके रखी, मैंने कहा घुगनी तो बनी है, लेकिन लगता है प्याज लहसुन की गंध आ रही है। हाँ थोड़ा थोड़ा दिया हो बाबा, खाइए, बहुत स्वादिष्ट बनी है, बिना प्याज लहसुन का कैसे हो, खाइए बाबा खाइए, बड़ी मेहनत से बनाई हूँ। और बचवा का लगने दूर में हमको कहता है क्या करें, खाना तो नहीं ही था, प्याज लहसुन पड़ गया, अब गुड़ वहीं से इसे एकदम नहीं खाइएगा तो हम नहीं खाए। बहुत तरह से प्रयास की नहीं, जो चीज त्याग दी है लहसुन प्याज, आप फिर उसको कैसे ग्रहण करेंगे? हाड़ पाड़ करके बेचारे उदास मन होकर चली गई बर्तन, फिर दूसरी घुगनी तब हम खाए। वो बचवा के कहा बाबा जो अपने मुंह से कहे उस बात की कोई मान्यता नहीं है, उनकी बात की मान्यता तुमको देनी चाहिए। कितनी मेहनत की बाबा खाए बाबा का जान तुम्हारी बात तो कहने का मतलब क्या हो, भगवान जैसे जैसे कहे हैं भक्ति करने के लिए वैसे वैसे कीजिए, आप मन ग्रहण भक्ति कीजिए। लोग कौन कौन ढंग से भक्ति करते हैं देखते हैं ना, इसीलिए मैं सुना रहा, भगवान की भक्ति की जब भगवान अपने मुंह से बतला रहे हैं तो उनकी कड़ी बात ही ना अच्छी होगी उनके लिए, वह भक्ति सटीक है। भगवान कृष्णचंद्र जी ने उद्धव के पूछने पर अपने मुख से बता दिया, उद्धव मेरी पूजा मेरा ध्यान मेरा पूजन कैसे करो। भगवान कृष्ण अपने मुख से बता रहे उद्धव, बैठने के लिए आसन बता दिए, सब चीज समतल जगह में बैठो, ऊपर खावल में नहीं बैठो, पूर्व उत्तर में बैठो, आसन में बिछा लो और पलथिया आसन लगा बैठो, मेरी दंड को तान करके रखो और
मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान। और सोचने का विषय है, भगवान तो उनके सामने में दर्शन दे रहे हैं, अब फिर क्यों करते हैं मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान तो अंदर में? इसलिए तो भगवान का वो सगुण रूप है, आत्म रूप नहीं है, इसीलिए अंदर प्रवेश करा रहे हैं उद्धव जी को। सर्वांग शरीर का ध्यान करो, फिर मुस्कान युक्त मुखड़ा का ध्यान करो, उसमें जब तुम्हारा मन नियत हो जाए उद्धव, तब तुम नासाग्र में जाकर तुम्हें वृत्ति को दृष्टि स्थित करो, सुनने लगा। उन्होंने बता दिए, वैसा कितने लोग करते हैं गीता पढ़ने वाले, गीता का पाठ करते हैं, ये पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते होंगे, लेकिन भगवान ने जैसा कहा वैसा हम करते कर नहीं रहे हैं। भगवान कृष्ण जैसा कहा वैसा लोग करते नहीं करते हैं तो भक्ति सही नहीं होती है। और जब भक्ति सही नहीं, उससे होने वाला जो परिणाम है वो आपको कभी मिलने वाला कल्याण नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं पहली भक्ति में, क्या सुने, जो सबरी की पहले से भगवान ने क्या उसको क्रमित करते हैं, क्रमशः करके विभाजित करके लोगों की सुविधा के लिए ऐसा कर रहे। क्या कर रहे? प्रथम भक्ति संतन दर्शन, पहली भक्ति क्या हो, संतों का सत्संग। क्या यहीं से भक्ति का आरंभ होगा? भक्ति का आरंभ कहाँ से होगा? सत्संग से। यह भक्ति की पहली सीढ़ी है। और भक्ति जो है मोक्ष की, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चले शब्दार, और जिन जिन मन आवस किया तो जन्म जन्म पछता है। मुक्ति की सीढ़ी है भक्ति, यह प्रथम। सत्संग क्या है? प्रथम सीढ़ी। इस पर जब तक पैर नहीं रखेंगे तो अगले सीढ़ी पर पैर रख ऊपर जा सकेगा। इस प्रथम सीढ़ी कर रहे हैं सत्संग, अब भक्ति हो रही है भगवान की। भगवान के कथनानुसार कि किनकी भक्ति है? सत्संग जो कर रहे हैं हम लोग बैठ करके, राम की भक्ति, ईश्वर की पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति भी क्या करते हैं? सत्संग में जो जाइएगा पहली भक्ति में जो दाखिल होइएगा, भगवान कहते हो हम मेरी कथा होगी, मेरी कथा की चर्चा होगी, बिंदुनाथ की चर्चा होगी, बिंदुनाथ राम की भक्ति की ही चर्चा है, बिंदुनाथ की चर्चा होगी। मेरा कथा प्रसंग, मेरी कथा और प्रसंग, उस कथा प्रसंग में तुम रति करना, रति माने प्रेम करना, दूसरी रति मम कथा, मेरी कथा प्रसंग में प्रेम करना। अब कथा में जो आप लोग हम लोग सबको प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा कि भगवान की भक्ति, दूसरी भक्ति हो रही है हम लोगों से। तीसरी भक्ति में क्या बतलाते हैं? कथा प्रसंग सुनने से अवश्य मन में भाव जगेगा कि भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति करेंगे कैसे? बिना गुरु से ज्ञान होगा? बिन गुरु हुई की ज्ञान, ज्ञान की हुई विराग बिनो, गाव ही वेद पुराण, सुख की लही हरि भजन बिनो। बिना गुरु से ज्ञान होगा? गुरु चाहिए। गुरु भी चाहिए तो कैसा गुरु चाहिए? कैसा गुरु चाहिए? योगी गुरु चाहिए, जो इस क्रिया में निपुण है, अंतर साधन की क्रिया में निपुण है, दक्ष है, पूर्ण है, ऐसे गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु से भगवान अपने मुख से कहते हैं गुरु करो, गुरु करो, और गुरु कर लो, गुरु की सेवा भी करोगे, घमंड छोड़ करके, अहम भाव छोड़ के गुरु की सेवा को हिदायत करते हैं। इसलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? घमंड छोड़ के गुरु की सेवा करो। बाबा कबीर की वाणी में आया है, अहम अग्नि हृदय जले, और गुरु से चाहे मां, तिनको जब न्योता दिया, तिनको जब न्योता दिया, वो हमरे जो गुरु से अनुभवपूर्ण व्यवहार करेगा। बाबा कबीर का तो जमराज निमंत्रण देता है, तुम हमारे पास आओ, हमारा मेहमान बनो। अब जमराज का मेहमान बनिएगा तो क्या होगा? जमराज की मेहमानी भूलियों से नहीं करनी है हम लोग। जमराज क्या है? बड़ा निर्दयी, बड़ा कठिन, बड़ा कठोर है जमराज, ऐसा है। ये भगवान राम कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, ईश्वर भगति अमान,
यह घमंड छोड़ के गुरु की सेवा कीजिएगा। कर रहे हैं गुरु की सेवा, हम भगवान करते हमारी तीसरी भक्ति कहिए। गुरु को अलग रख सकते हैं, अगर गुरु का अलग कर दिए तो भगवान की तीसरी भक्ति आपसे नहीं, तो चौथी होगी, पांचवी होगी नहीं, इसी गुरु की सेवा। लेकिन गुरु चाहिए बढ़िया, जो गुरु चाहिए, ऐसा नहीं ऑनर गुरु बड़ी चेला, तो परिणाम क्या होगा? ऑनर गुरु बही चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, कनफुका हुआ। पहले लोग कान फूटते, अब भवसागर पार कराते थे। कैसे? कुल गुरु आते थे, एक गड्ढा खोद देते थे, पानी धर देते थे, कभी भवसागर हुआ, और तुमको हम पार करा देते हैं। कानून मंत्र फूक दिया, उंगली पकड़ खुद का को उस पार को खड़िया पार करा दिया, अब भवसागर पार ही है भवसागर। इसे सब लोग का अच्छा गुरु, जुग गुरु चाहिए, नहीं तो दोनों की तो गति होगी। महात्मा गांधी जी की वाणी में आया है कि संसार की विद्या सिखाने वाले अगर अधकचरे गुरु मिल जाए, एक जन्म का काम घिस फिर के चले जाए, पढ़ाई लिखाई वाला गुरु। लेकिन अध्यात्म ज्ञान के गुरु अधकचरे मिल जाए तो आपके कितने जन्म बर्बाद, साधारण बात है। इसीलिए संत लोग जो गुरु की शरण मिल जाए, गुरु महाराज की वाणी में आया है, कहा कई सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। क्या करते हैं गुरु आप हिदायत करते हैं ना, पहले सत्संग कीजिए, तब गुरु के विषय में आपको ठीक ज्ञान प्राप्त होगा, कैसा गुरु चाहिए। इसलिए पहले सत्संग कीजिए, कई सत्संग गुरु खोज करिए, और चुनिए गुरु सच्चा। बिन सतगुरु का ज्ञान पंथ सब तक सही कर। कुंडलिया में कहो गुरु की पहचान तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तुलसीदास महाराज की वाणी माया है कि जो कोई कहे साध को चिंता, तो तुलसी हाथ कान पर। कैसे पहचानिएगा? गुरु की परख कैसे कीजिएगा? उतनी क्षमता हम लोगों में नहीं। गुरु महाराज सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने बड़ा अच्छा हम लोग एक थर्मामीटर दिया, गुरु की परख करने की थर्मामीटर दिया। क्या करते हैं? कहते हैं कुंडलिया में कहूं, कुंडलिया एक पद है, कुंडलिया में कहूं सो सदगुरु कर पहचाना। अरे हमारे में ही जौ परोदयास को मिले तो सेब ये तजी अभिमान। कुंडलिया में गुरु दिख रहे हैं, उसमें हम सच्चे गुरु में क्या सब गुण धर्म होना चाहिए सो मैं बता रहा हूँ। कुंडलिया को पढ़ लीजिएगा, उस मुताबिक अगर गुरु मिल जाए तो घमंड छोड़ कर उसकी सेवा कीजिए। गुरु बात कजी अभिमाना, अभिमान सब के गुरु की सेवा। भगवान राम भी कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। क्या कहते कुंडलिया? कुंडलिया सुनिए, कहते मुक्ति मार्ग जानते, जो मोक्ष के मार्ग को जानते हैं, मोक्ष का रास्ता कहाँ है। मुक्ति मार्ग जानते सिर्फ बौद्धिक ज्ञान में नहीं, साधन मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, नित्य अपना भी साधन करते, साधन करते नित्य सत्यचित जगह में रहते, संसार में सच्चे विचार से विचरण करते हैं और सच्चे जग में सचित रहते। संशय दूर वहां, सारे संशयों को, संदेहों को, आपके अंदर जो संशय उत्पन्न हो जाए, भ्रम हो जाए, संदेह उत्पन्न हो जाए, तो संशय दूर वहां है और संत मत स्थिर कर। अपना मत नहीं, अपना मत नहीं, संत मत, संतों का क्या मत है उसको स्थिर कर। तब आप क्या कहते गुरु महाराज? संशय दूर वहां, संत मत स्थिर करते में ही ये गुण ये गुण धर जोई, गुरु सोई सचित मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते। एक गुरु जी थे, सुना देता बड़ा बढ़िया है। कई शिष्य को बनाए, एक मुख्य शिष्य था उसका, समझे ना, महागुरु। कहा गया जस दुल्लह तस बनत बनाती, जैसा गुरु चेला उसने मिले।
गुरु महाराज सत्संग करने के जाते थे ना, तो वही चलवा साथ में जाता था। कहीं जाए तो वही चलवा कट्ठर पट्ठर लेके जाए। एक बार गुरु महाराज सत्संग करके लौट रहे थे, गुरु महाराज की थैली थी कंधे में लटकी, फीता वाली थैली, गमछी भी लटकाए, आधा भाग इधर आधा भाग। अब गुरु महाराज सत्संग क्या रहे थे, बहियार में रास्ता, पगडंडी रास्ता से आ रहे थे। गुरु महाराज चेला से एक बांस आगे घूमते थे, एक बांस आगे। गुरु महाराज की गमछी जो थी, थैली संभालने में, छपट्टा मार के बुलने में, वो गमछी पीछे धीरे धीरे ससरती जा रही। आज ससरते ससरते ऐसा हो गया, एक के बिता की पुलसी आगे न बची। लेकिन गुरु महाराज को कोई ख्याल नहीं गमछी पर, ऐसा गिर गई, पीछे भी गिर गई। गुरु महाराज चलते गए, पीछे चेला आ रहा था। चेला ने देख लिया गमछी गिर गई, चेलवा को क्या चाहिए, गमछी को उठा लेनी चाहिए, सोने। गुरु महाराज एक बांस आगे थे, चेलवा पीछे। गमछी को देखते हुए चेलवा रास्ता तय कर छोड़ दिया, गमछी नहीं उठी। आश्रम पर पहुंचे गुरु महाराज कुल्लाचमन की गमछी खोजने लगे, कंधा पर गमछी नहीं है, थैली में नहीं है, और चेलवा खड़ा खड़ा देख रहा है। जब गुरु महाराज बहुत व्यक्त हो गए, तब चेलवा ने कहा, गुरुदेव क्या खोजते हैं, करीब गमछी खोज रहा हूँ। गमछी किधर रह गई, कहाँ चली गई? कहा गमछी खोजते। हाँ, गमछी तो बिहार में कोई रास्ता पर गिर गई। गमछी गिर गई थी? कहा हाँ। तुमने देखा? कहा गुरु महाराज जब से गमछी ससरना शुरू की तब ये सब देख रहे, ससरते ससरते गिरने गिरने तब हुई, वो भी देखे, बगल में गमछी गिर गई, भी मैंने देखा। कहा मूर्ख है, तुम उठाया क्यों नहीं? कहता है क्या आपकी आज्ञा होती तब ना उठाते, हम देखते तब ना तुमको आज्ञा देते। नहीं गुरु महाराज, बिना आज्ञा का एक भी काम नहीं करेगा। गुरु महाराज सोच लिए आज इसको आज्ञा दे देता, बिना आज्ञा का नहीं उठाएगा, कौन ठेकाना, कमंडे में छूट जाए, गिर जाए, छोड़ जाए। सुन लो काम, आज तुमको आज्ञा दे दी, जहां कहीं भी कोई सामान गिरे तो उठा ले। ठीक नहीं है गुरु महाराज? नहीं उठाया, कब गया? अब तो आपकी आज्ञा है, देखिएगा आप समान है कि हम देखिए, हो गया। दूसरे दिन गुरु महाराज जा रहे थे सत्संग करने, एक सज्जन के यहाँ जा रहे थे, पीछे पीछे में चल रहा। गुरु महाराज तेज गति बुलते थे, एक मास आगे निकल गए, चलवा पीछे जा रहा है। सड़क होके रास्ता था, सड़क के किनारे में एक बिजनेसमैन का, एक बनिक का घोड़ा चल रहा था, घास चल रहा, पशु है। वहां पर जब चलवा पहुंचा तो घोड़ा जो था लीड कर रहा, लिद्दी मतलब पैखाना कर रहा, बड़ा 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 लिद्दी शुरू हुआ। चलवा की दृष्टि पड़ गई, अरे सामान गिर रहा है, नहीं उठा रहे, गुरु महाराज मारेंगे, आज्ञा बोला ना। उसी लिद्दी में गमछी गिरा दिया, सब गमछी में बिजली की बक्टा बक्टा लेके गति मार के चल दिया। अब गुरु महाराज को कुछ पता नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। चेलवा जो जा रहा था और बहुत मगन हो गया, वाह आज तो सामान उठा रहा है, गुरु महाराज को कितना आशीर्वाद देंगे। गुरु महाराज गए सत्संगी के यहाँ, सत्संगी लोग देखते करते हैं, चौकी को धो के नबका को सगलम की गाली कंबल बिछा के अब गुरु महाराज के आसन बिछा दिया। गुरु महाराज गए गोवर्धन के पालथी मार के डाला। चलवा आया है उधर से, मुझे पोटली लिद्दी वाली आसनिया पर आसनिया पर लिद्दी की को लग दिया। गुरु महाराज जी क्या है जी, क्या है? सामान उठा रहे महाराज। अरे कौन सामान है, खोलो ना। चलवा ने कहा अपने से खोलिए। महाराज सोचा ढेकड़ी जो देखा ना, उनके मन में हुआ या तो टिकली होगी या जैसे खोले लिद्दी देख करके दिमाग गुरु महाराज का गड़म, लिद्दी ठाक गया, बिछाओं को गंदा कर दिया। दो चार चटकन मारने लगे ना,
सत्संगी लोग उसको थोड़ा काम कर दिया, चलवा क्या के सो देखिए खबरदार, गुरु के खबरदार, नहीं उठाया तब दिया, उठाया तब दिया, आपका कोनो ठेकान नहीं। बुझे तो संत लोग कहते हुए आनर गुरु चला है तो और आगे प्रश्न लेकिन समय निर्भर देगा, मैंने सुना दिया दोनों कर। जब गुरु महाराज पहुंचे सत्संगी के यहाँ, सोचने लगे, तो सुना देता हूँ, सोचने लगे ऐसे में तो काम गड़बड़ करेगा, क्या उठाएगा, तो इसको लिस्ट दे देता हूँ, लिस्ट पन्ना कागज लेके लिस्ट बना के दीजिए, अमुक समान 30-40 सामान का नाम लेकर जा रहा हो, पुरी जी को रखो साथ, जहाँ कोनो सामान गिरते हैं एक लोग पुरी जी से मिला के उठा लो, समझा था। हाँ कहा कसर मसल भी है, कहा नहीं सब लिख दिए हैं, कहा अब क्या है, नहीं उठाया तब गया, उठाया तब गया, आपको चिट्ठा है इसी के मुताबिक गा। दूसरे खेल गुरु सत्संग करने के जा रहे हैं, संध्या में गांव पहुंचना था, भोर से सत्संग करना था, गुरु महाराज वहां गए, जा रहे हैं, झलकल हो गया, अब गुरु महाराज की मारते रतौनी लग गई, रतौनी में उसको झलके नहीं, कभी तो भसियावे उधर भसियावे चलाते, मौस पीछे है, एक कुआं था उसमें लहड़ा नहीं थी, सूखा था, भर होना पानी था, गुरु महाराज को दिखाई नहीं पड़ा, गुरु महाराज उसी में भाई बजा कुइयां नहीं गिर गए, धमाके की आवाज हुई, चलवा ने देखा, गुरु महाराज का कोई पता नहीं, चिल्लाने लगे, दौड़ के गया, कहा गुरु महाराज हाँ क्या हुआ, आपका सुस्ताने में वहां गिर गए, पूछते हो क्या होता है उनको, अब क्या करना है, कि निकालो, और क्या करो, निकालो, कहता है कि दम धरी चिट्ठा कहा चिट्ठा में नाम होगा तब निकालना, अल्लाह नहीं कीजिए। अब चिट्ठा पढ़ने लगा, जो का कमंडल मुश्किल में पड़े, और उतना उसको मक्खड़ कर दिया, कहा नहीं है नाम आपका, नहीं निकालेगा, चिट्ठा में जाके बैठ गया, रिवाइज करने। अब गुरु महाराज क्या कर, इतनी दूर से चिल्लाए ना कुएं के अंदर से, अब गांव 1 किलोमीटर पर गांव था, गांव से झुंड के लोग दौड़ते आए, अरे क्या बात हुआ, क्या बात हुई है, तू चलवा क्या कहे, कोई खास बात नहीं है, अरे क्या बात है, कुआं में, थोड़ा गुरु महाराज जो है ना कुआं में गिर गए, कहा तुम क्या करते, चिट्ठा हम रहेगा तब उठाओगे, के लोग थे, गए घूर के देखे, टॉर्च का रोशनी दे करके, रस्सी दे करके उसके अंदर से निकाला, तो चल वहां पर तो टूट पड़े, स्वाभाविक बात है, बिगड़े मारने के लिए दौड़े, लोगों ने थोड़ थाम कर दिया, चलवा क्या के नहीं उठाया तब गया, उठाया तब गया, अच्छी थो में आपका कोनो ठिकाना है। अब मैंने कहा अभी भी चिट्ठा में जो अभी वो नाम चढ़ाइए, चढ़ाइए, और गुरु महाराज उसने थे वो नाम ऐसा क्या दशा। संत लोग कहते हैं आनर गुरु बहिर चला दोनों नरक में, इसलिए बढ़िया गुरु चल, जो गुरु से युक्ति भजन की। तीसरी भक्ति हो गई, चौथी भक्ति में उनके गुण समूह का गान करना, लेकिन कपट छोड़ करके ईश्वर के गुण का गान करना चौथी भक्ति है। ये चौथी भक्ति क्या है, इस सत्संग जो हो रहा है, ईश्वर के गुण का जो वर्णन हो रहा है, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, ये है चौथी भक्ति। अब पांचवी भक्ति क्या है, मंत्र जाप, मम दृढ़ विश्वासा, अब पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र तो मिला है, वह साधारण मंत्र नहीं है, यह भी जान लीजिए, जो मंत्र जपते हैं सब तो एक ही मंत्र है, समझे, एक ही मंत्र। यह मंत्र ऐसा है कि गुरु महाराज ने
इस मंत्र को साधना करके इस शर्त को प्राप्त करके सिद्ध करेगा। इस सिद्ध मंत्र होगी, अजमाया हुआ मंत्र, समझे ना? 2.5 अक्षर का मंत्र है, सबों को मालूम है। इसलिए भगवान राम भी कहते हैं कि विधिवत अगर मंत्र का जप हो जाएगा तो जब से आपको सिद्धि हो जाएगी, जब से सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धि शक्ति आए। किसी को कुछ कह दीजिएगा उसको हो जाए, लेकिन कहना नहीं है। प्रतिज्ञा, दीक्षांत प्रतिज्ञा कराई गई है, प्रतिज्ञा कराते हैं, क्या मालूम है कि नहीं? बहुत लोग भूल गए हम क्या प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करती हैं, इससे जो शक्ति पैदा होगी उसको बुरे कर्मों में खर्च नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा। लेकिन शक्ति आएगी वो बढ़िया से करेगा, संयमित होकर करेगा, पांचशील का पालन करते हुए जो जप ध्यान जप करेगा उसको सिद्धि शक्ति आएगी। इसी 5वीं भक्ति में मानस ध्यान भी समाहित है। इसलिए कहा पहले मंत्र का जप कीजिए, तब अपने इष्ट की मूर्ति का अभी होगी 5वीं भक्ति। ये 5वीं भक्ति तक को लोग सरल कहते हैं ना, बाबा लोग सरल भक्ति है। सरल किस माने में है? 6ठी 7वीं भक्ति की अपेक्षा ही सरल है, लेकिन है ये भी कठिन है। कैसे कठिन है? तो जातक लोग, साधक लोग जपने की घड़ी में देखते हैं मन कितना परेशान करता है। जपता है बल्कि से नहीं जपता है, गप करता है, गुलागन होते रहता है, जपता नहीं है। बहुत ही कठिन भक्ति, फिर भी उस भक्ति की अपेक्षा ऐसा है। तो 5वीं भक्ति हो गई। आज 6ठी भक्ति में क्या भगवान बतला रहे हैं? ये बहुत रहस्यमयी बात, इसी को समझना है। 6ठी भक्ति में क्या करते हैं? छठ दमशील विरति बहु कर्म अनिरत निरंतर सज्जन। 6ठी भक्ति क्या है? दमशील बनो। दमशील का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों का दमन करो। क्यों? इंद्रियां हम लोगों की बहती है, बहिर्मुखी है, बाहर के विषयों में हमेशा विचरण करती, भ्रमण करती है। मन कहाँ जाता है? विषय वाटिका में भ्रमण करता है, हमेशा चिंतन मग्न रहता है। जब तक इंद्रियों को काबू में नहीं करेंगे तब तक अब आगे का काम आपका होने वाला नहीं। आगे जो चलिएगा परमात्मा की तरफ आप चल नहीं सकिएगा। इसी इंद्रिय के बहकावे में रहकर संसार के 5 विषयों के आकर्षण में पड़े रहेंगे, आगे नहीं जा सकते। इसी बात को हमारे गुरु महाराज ने पदावली में क्या कहा? कहते हैं अनासक्त जग में रहो भाई, अनासक्त जग में रहो भाई, अब दमन करो। किसका? इंद्रिय दुखदायी, इंद्रियां बहुत दुखदायी है। ये आपको कहाँ ले जाएगी उसका पता नहीं, इसलिए इंद्रियों का दमन करो। भगवान तो कह दिए शबरी के माध्यम से हम लोगों को कि 6 दमशील, 6ठी भक्ति है दमशीलता, इंद्रियों का दमन करो। कैसे दमन होगा? इंद्रियां कैसे दमन होगी? अब संत लोग, हमारी गुरु महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से बतलाया है। हमारी इंद्रियां जो विषय में भागती है, विषय का ज्ञान ग्रहण करते, किसके बूते पर ही जानना होगा। इंद्रियां किसके बल पर कार्य कर रही है? हमारा शरीर किसके बल पर कार्य होता है? लाउड स्पीकर किसके बल पर चल रहा है? इसमें जितने यंत्र लगे हैं सब जड़ है, अपना किसी में कोई बल नहीं है। तो फिर माइक कैसे काम करता है? एम्पलीफायर कैसे काम करता है? वायर सब काम कर रहा है, लाउड स्पीकर से आवाज निकल रही है, ये कैसे कार्य करता है? इसमें क्या बल है? सब लोगों को मालूम है। अभी लाइन की गुम हो जाने पर देखे सब चुप हो गया कि नहीं? अभी जो लाइन गुम हुआ, जनरेटर चल रहा है, लाइन गुम होने पर सब चुप हो गया, मतलब क्या हुआ? सब जगह माइक में विद्युत ही सार है, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा हर जगह समाहित है।
हर जगह एम्पलीफायर में, वायर में, यूनिट में, कि माइक में, सब जगह ऊर्जा है, वही सार है, उसी के बल पर यह माइक कार्य करता है। अगर ऑपरेटर वहां बटन को ऑफ कर दे, बटन को ऑफ कर देने से क्या होगा? लाइन खत्म हो जाए, ऑफ हो। लाइन ऑफ हो गया तो माइक काम करेगा? कोई यंत्र काम करेगा नहीं। इस कला में ऑपरेटर कुशल है, इस कला में ऑपरेटर दक्ष है, इसलिए लाउड स्पीकर उसके काबू में है। लाउड स्पीकर चाहेगा बहकने के लिए, उसको बहकने ऑपरेटर नहीं देगा। सीटी मारे लाउड स्पीकर, कल मैंने सुनाया था, सीटी मारे तो लाउड स्पीकर का जो ऑपरेटर है उसको कंट्रोल कर सकता है। क्यों? उस कला में निपुण है। उसी प्रकार संत महात्मा लोग कहते हैं, और जानिए कि हमारी सभी इंद्रियां इसके बल पर कार्य करती हैं। पहले तो बाह्य 10 इंद्रियां, क्या सार है? हमारी गुरुदास की वाणी माया है, इंद्रियों के घाटों पर चेतन की धारा हर जगह आई है। कहां से आई है? इसका हेड ऑफिस कहां है? 10वां द्वार मस्तिष्क, यह जो ब्रह्मांड है इसमें 10वां द्वार है। 10वें द्वार होकर के यह चेतन की धारा पहले तो आंख में आई, उसके बाद कान में, हर जगह चमड़ी नस को भरती हुई, नाक में, जिह्वा में, संपूर्ण शरीर में उपस्थित। उस दिन मैंने सुनाया हर जगह चेतन की धारा। उसको गुरुदास की वाणी में साफ कहा गया कि सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बगी, अमृत की धारा, और उसी के बल पर हमारी दया काम करती। धारा सिमट जाए, उसके केंद्र में वह धारा स्थापित हो जाए, अपने केंद्र में सब इंद्रियों घाटों से धारा निकल जाए, सिमट जाए, तो हमारी भी कोई इंद्री काम नहीं। इसका एक नमूना गुरु महाराज ने दिया, उदाहरण देके समझाया गुरु महाराज ने, प्रमाणित कर दिया। कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं, जब नींद में चले जाते हो, तुम सो जाते हो, जब सो जाते हो तुम कहाँ चले जाते हैं? हम लोग सोने में कहाँ रहते हैं? कंठ में, हृदय। हमारी धारा सब इंद्रियों के घाटों पर लगी है, हमारा संपर्क उससे बना हुआ है सब इंद्रियों से। लेकिन नींद की अवस्था में जाते हैं तो सारी धारा हमारी तरफ सिमट जाती है। इसीलिए आंख के मौजूद रहने पर भी आप रूप नहीं देख सकते हैं, कान के मौजूद रहने पर भी शब्द नहीं सुन सकते, नाक की मौजूदगी में भी गंध का ज्ञान नहीं होगा, जिह्वा की मौजूदगी में भी स्वाद का ज्ञान नहीं होगा। सोए हुए आदमी के रूप में जिह्वा पर अगर मिश्री डाल दीजिए, मिश्री का टुकड़ा डाल दीजिए, तो कहिए उसको मीठा लगेगा? नहीं। क्यों लगेगा? चेतन की धारा सिमट करके जो चेतन है उसकी तरफ संपर्क टूट गया, सारी इंद्रियों से देखेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुन सकता है गंध का ज्ञान, किसी विषय का ज्ञान उसको धारा सिमट। लेकिन फिर जगने पर धारा हर इंद्रियों के घाटों पर पहुंच जाती है, तो जगने पर ज्ञान हो जाता है, फिर ज्ञान हो जाता है। हमारी गुरु ने बड़ा सुंदर कहा कि बहती हुई चेतन की धाराओं को गुरु जुक्ति जान करके दोनों दृष्टि धाराओं को जो जोड़ता है, तो जोड़ने के क्रम से क्रम में वह धारा सिमट करके अपने केंद्र में स्थिर हो जाती है। इसी को कहते दृष्टि योग की क्रिया। ये छठी भक्ति क्या है? दृष्टि योग। छठी भक्ति दृष्टि योग की क्रिया है। एक साधारण उदाहरण से हम समझ सकते हैं। बाहर में देखते हैं जनरेटर चलता है, 2 तारें लगी रहती है, कभी कभी दोनों तारों के सट जाने पर क्या होता है? 2 तार सट गया, दोनों तार सट गया, क्या होगा? शॉर्ट लग गया। और जब शॉर्ट लग गया तो बिजली, लाउड स्पीकर, पंखा सब क्या हो जाएगा? सब बंद हो जाएगा। शॉर्ट लग जाने से क्या हुआ? संपूर्ण धारा सिमट करके डायनमो में चली गई, बिजली धारा सिमट। लेकिन कैसे? दोनों तारों के गर्मी ठंडी के सट जाने से। उसी प्रकार संतों ने कहा कि जो दोनों धारें हैं, घोड़े में मैंने सुनाया था, दाई धार बाई धार,
दोनों धारों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों धार को सटा दिया जाए, दोनों धार को सम कर दिया जाए तो परिणाम क्या हो? शॉर्ट लग गया। अगर शॉर्ट लग जाएगा तो नीचे जो धारा बह रही है तो सब धारा सिमट जाएगी। कहाँ चली जाएगी? अपने दसवां द्वारा धारा सिमट गई, इंद्री में धारा नहीं रही, कोई इंद्री कार्य नहीं करेगी। कहते हैं इस क्रिया में जो निपुण हो जाता है, जिसकी क्रिया में जो सक्षम हो जाता है, तो उसकी बाद दसों इंद्रियां इसके काबू में हो जाती, उसकी इंद्रियां बढ़ती नहीं है विषय में, वह हो गया इंद्रिय को काबू कर। लेकिन यह दृष्टि क्रिया से होता है, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने से साथ। अब इंद्रिय दसों तो काबू में हो गई, लेकिन सभी इंद्रियों का नाथ मालिक कौन है? मन। मन तो काबू में नहीं हुआ है। दसों बाहर इंद्रियां आपके काबू में हो गई, लेकिन मन का नियंत्रण नहीं हुआ, मन का विरोध नहीं हुआ। अभी मन सब इंद्रियों का मालिक है, अगुआ है, वह मन क्या करेगा? ये दसों इंद्रियों को धक्का देगा, प्रभावित करेगा, प्रेशर देगा। इसीलिए भगवान राम ने छठी भक्ति के बाद कहा सातवीं भक्ति। सातवीं भक्ति क्या? सातम सम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिकर समर्थ की प्राप्ति। सबों में अपने को, अपने में सबों को देखना, आत्मज्ञान। समर्थ का ज्ञान कैसे होगा? समाधि। इसलिए भगवान राम ने कहा सातवीं भक्ति में सम की साधना। सम की साधना मतलब क्या हुआ? मनोनिरोध। खास करके मन को नियंत्रित करना। मन को नियंत्रित करने के लिए ये है सब साधना। सातवीं भक्ति क्या है? नादानुसंधान की क्रिया। ऐसा हो जाने से क्या होगा? मन नियंत्रित होगा, मनोनिरोध हो जाएगा। मन काबू में हो जाने से तब आप इंद्रिय जीत कर लाएंगे, सभी इंद्रियों को जीत लिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान रामचंद्र कहते सातम सम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिकर देखा। यह सब साधना। इसलिए बाबा कबीर की वाणी में आया है, शब्द खोजी मन बस करे। शब्द को खोजिए, वो कौन सा है? साधु शब्द। शब्द खोजी मन बस करे। कबीर साहब की वाणी में आया है, शब्द खोज मन बस करे, सहज योग है एक इस असली जोगी है। शब्द को अंदर में खोजिए, ढूंढिए, अब मन को अपने काबू में कर लीजिए। संत की साधना शब्द की साधना। कबीर साहब की वाणी में आया है, चुंबक सत्य शब्द है भाई। चुंबक क्या है? सत्य शब्द। सत्संग चुंबक, और चुंबक सत्य शब्द है भाई। चुंबक चुंबक सत्य लोक ले जाई। कहाँ ले जाएगा शब्द? आपको खींच करके तो शब्द को पकड़ लिए, जी पकड़ ले, सूरत शब्द में लग जाए। कहते चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई। ले निखारी होके, निकारी होके नहीं पीरा, और सत्य शब्द जो बस है सब सातवीं भक्ति क्या है? सब। इसको बाबा कबीर ने कहा साधु शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द नहीं कीजिए। गुरदास की वाणी में आया, बजती हैं 5 नौबतें। कितने नौबतें हैं? कितनी नौबतें हैं? 5। बजती हैं 5 नौबतें, लेकिन सुनिए कैसे अंदर में जिसकी क्रिया के बाद सुनी एक एक को, एकाएक ही सुनना है। बजती हैं 5 नौबतें, सुनी एक एक को, अपत्ति एक पे चढ़ जाए कि निज नाम खोजना। निज नाम निज परमात्मा नाथ को खोजना। पंचम बजे दूर घर से, 5वां शब्द है, सार शब्द है, 5वां केंद्र का शब्द है। कहाँ समझता है वो? पंचम बजे दूर घर से, जहाँ आप विराज हैं, आप मने स्वयं परमात्मा विराज हैं। गुरु की कृपा से मैं कहाँ पहुंची? 7वीं। 8वीं नौवीं क्या है? 8वीं में क्या सुने? आत्म यथा लाभ संतोषा सबल होने
ये सब क्या है? इस सातवीं भक्ति पूर्ण होने पर इसका जो फल आपको आएगा, प्राप्त होगा, परिणाम, रिजल्ट वही है सातवीं, आठवीं और नौवीं। जिसको समत्व का ज्ञान, जिसको समत्व का ज्ञान हो गया, सब में अपने को, अपने में सबको देखेगा, अपने से भिन्न किसी को नहीं देखेगा, वह किसी की निंदा करेगा, किसी की निंदा। इसलिए कहा आत्म यथा लाभ, उसको संतुष्टि, संतोष, आत्म यथा लाभ संतोषा, स्वप्न नहीं, स्वप्न नहीं किसी का दोष। आठम, नौवीं भक्ति क्या है? नवम सरल, सरल हो जाएगी, घमंड इसका खत्म कुछ। नवम सरल, सब संछलहीना, सबसे छलहीन, सब विकारों से छूट गया। अब मम भरोस ये हर्ष न दीना, नहीं हर्ष में दीनता, अब मेरा भरोसा, मेरे पर आश्रित बनता है। अब संसार की आशा उसकी समान। ये नौवीं नवधा सबरी की नवधा, और सबरी इस भक्ति को पूर्ण करके आया। उसमें छंद ने सुने कई कथा सकल जिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, कल जोग पावत देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं। सबरी कौन पद में चले? सबरी माने शरीर नहीं, सबरी माने क्या हुआ? आत्मा। आत्मा सबरी सब शरीरों से अपने आप को छुड़ा के कहाँ चली गई? हरि के उस पद में। उस लगाओ कौन पद में? जहाँ से कोई लौट करके जीव संसार में, हरि उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई लौट करके नहीं आता। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक कर्म सब त्यागहु, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अंगारी। जटायु को भी पद मिला। कौन पद मिला था? जटायु जी को बहुत रामायण लोग भ्रमित है। जटायु को कौन पद मिला था? मालूम है ना? सबरी को कौन पद मिला? सबरी स्वयं जोगाग्नि में सबरी को भस्म, शरीर को भस्म कर, अस्थूल सूक्ष्म कारण आकार सब शरीरों से अपने आप का छोड़ा करके ईश्वर के परम धाम में चले। लेकिन जटायु जी कहाँ गए? जबकि जटायु को भगवान ने अपनी गोद में लिया, देह सहला दिया। जटायु जी को यह भी कहा कि हे जटायु जी, आपने मेरी बड़ी सेवा की, मेरी पत्नी को हर के रावण ले जा रहा था, आपने बहुत युद्ध किया और आपकी अब दुर्दशा हो गई, मेरे कारण मैं आपको स्वस्थ कर देता, सब भाव बहुत छुड़ा देता। अब पैटना जो कट गया है वो हम लगा देते हैं आपको, कहिए लंबी आयु देता हूँ, कहिए। जटायु जी ने कहा कि हे प्रभु, कभी तो मरना ही है, लेकिन अभी का मरना अब कभी का मरना, ऐसा संजोग नहीं लगेगा तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। इतना बोले जरूर, इतना ज्ञान हुआ, अभी आपका दर्शन करते मेरा अंत होगा।